दरभंगा में स्वास्थ्य और शिक्षा बिहार में दूसरा स्थान आता है। स्वास्थ्य में तो इतना एम्स बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी बन गया, तैयार होके चालू है। वो क्या कहते हैं, वो ट्रामा सेंटर बन रहा है, सर्जिकल नया बन गया है। आप देखेंगे वहां जाकर ना, तब लगेगा कि विकास दरभंगा में क्या हुआ है। जाम की समस्या को दूर के लिए आरओबी का काम हो ही जा रहा है। क्या कहते हैं, नाले के पानी के लिए, जल जमाव के लिए वाटर ड्रेनेज बुडकों के द्वारा निर्माण किया ही जा रहा है। तो यहाँ काम हुआ, हम लोग काम गिना के जो है, जो वोट देते हैं, लोग वोट मांगते हैं या वोट करते हैं नेता का काम देखकर। हमको तो लगता है कुछ भी काम नहीं हुआ। थोड़ा सा परसों का एग्जांपल ही ले लीजिए, 1 घंटा सिर्फ दरभंगा में बारिश हुआ, पूरा शहर जलमग्न हो गया। जिधर देखो घूसखोरी बढ़ी हुई है, हर तरफ ट्रैफिक हर जगह। हम लोग को जहाँ 5 मिनट में पहुँचना चाहिए वहाँ 1 घंटा लगता है। हमको तो लगता है इसमें इस साल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो है बस आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत। हमारा लगातार यह इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। हम अलग अलग चौक चौराहों पर जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आज हम लोग दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ का यह आयकर चौराहा है। चौराहे पर कुछ लोग दिख गए, हमने सोचा उनसे बातचीत की जाए और समझा जाए कि आखिर उनका मूड क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ और क्या कुछ उनका मुद्दा है। क्या नाम है? अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, ये बताइए कि हम लोग शहरी विधानसभा में आज अलग अलग चौक चौराहों पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या कुछ मुद्दा है यहाँ का? देखिए, दरभंगा शहरी विधानसभा जहां आज हमारी आपकी मुलाकात हो गई, यहाँ के मुद्दा की बात करेंगे तो जितने भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा थे, उन मुद्दों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है और आने वाले समय में इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर भी रणनीति बन चुकी है। तो विकास की बात अगर आप कहेंगे कि अभी के समय में, तो शहर में चौमुखी विकास हो रहा है। एनडीए की सरकार है, उधर नीतीश कुमार जी योजनाएं पे योजनाएं दिए जा रहे हैं, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाए जा रहे हैं, किसानों का मान सम्मान बढ़ाए जा रहे हैं, युवाओं का मान सम्मान बढ़ाए जा रहे हैं। जो बिहार में हमारा पलायन होता था, उस पलायन पे रणनीति तैयार हो चुकी है। उसको पलायन को दूर किया जा रहा है। जो हमारे बिहार गरीबी रेखा में आता था, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और रही बात शहरी विधानसभा की, जिस विधानसभा हम लोग खड़े, और मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, तो पहले की तुलना में और अभी की तुलना में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर वाटर ड्रेनेज नालों का निर्माण हो रहा है। फ्लाईओवर, 6 आरओबी पे कार आप आए होंगे रास्ते में, तो आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर का काम तेजी से, तीव्र गति से वो चल रहा है। और भी सारी योजनाएं हैं उनके हर विधानसभा क्षेत्र में। रोड नाले, कम से कम नहीं तो कहूंगा तो 300 से अधिक रोड नालों का निर्माण हो चुका है। जो सड़कें छोटी हुआ करती थी, आज के टाइम में आप चलिए वो सड़कें छोटी हैं। जाम की समस्या को दूर के लिए आरओबी का काम हो ही जा रहा है। क्या कहते हैं, नाले के पानी के लिए, जल जमाव के लिए वाटर ड्रेनेज बुडकों के द्वारा निर्माण किया ही जा रहा है। तो जिस तरह से हम सोचते थे, जिस तरह से हम अपने विधानसभा को, अपने शहर को आंकते थे, उसमें पहले की तुलना में काफी हद तक कुल मिलाकर खुश हैं आप? हाँ, हम अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं, उनके कार्यशैली को लेके कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मान लीजिए 1980 की बात करूँ मैं, 1980 में यहाँ पे कांग्रेस के विधायक, 85 में कांग्रेस के विधायक, फिर यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया तो फिर जेडी के विधायक हो गए। 90 में, 95 में बात करेंगे तो आरजेडी के विधायक हो गए। तो लेकिन जब से 2005 से इन्होंने सत्ता का कारभार, सदन में बैठ के आवाजों को बुलंद किया है, उस आवाज को देखते हुए यहाँ की जनता ने सिर्फ एक ही चीज को मान बैठा है कि यहाँ का विकास करने वाला यही आदमी है। तो दूसरी बार भी इनको मौका दिया गया, फिर उन्हें बेहतर काम किया, फिर तीसरी बार मौका दिया गया। मतलब इनको जब जब जनता ने जो विश्वास, इन्हें अवसर दिया है, ये उस अवसर पर खड़े उतरे हैं। और आज हम कह सकते हैं कि ये लगातार, मतलब अभी तक में ये लगातार एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो लगातार 5 बार से विधायक के रूप में यहाँ पे कार्यरत है। ठीक है, और भी कई लोग हैं। क्या नाम है? विशाल महासेठ। विशाल जी, हम लोग मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर चलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है शहरी विधानसभा? देखिए, शहरी विधानसभा तो छोड़िए, पूरे बिहार में कोई मुद्दा नहीं। जो अभी बीजेपी की सरकार है, वो अपना काम गिना के वोट लेती है, मुद्दा बना के नहीं। दरभंगा शहरी विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ भी काम गिना के वोट ले सकते हैं।
काम गिना के बाद क्या है आपको बता देते हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हुआ, कई अरसों से लोग सोचे नहीं थे, ये बीजेपी की सरकार में चालू हुआ। यहाँ एक तारामंडल है जो पूरे बिहार में दूसरा तारामंडल है, ये दरभंगा शहरी क्षेत्र में यहाँ काम हुआ। हम लोग काम गिना के जो है, जो वोट देते हैं, लोग वोट मांगते हैं या वोट करते हैं नेता का काम देखकर। यहाँ आप देखेंगे 7 ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज अभी बनने जा रहा है। आरओबी जाम का समस्या 100% खत्म हो जाएगा। बड़ा बड़ा नाला पूरे शहर में आप जाएंगे तो देखेंगे बड़ा बड़ा नाला बन रहा है, जिससे पानी की निकासी होगी, जल जमाव का समस्या खत्म हो जाएगा। सारे में हाथ लगा हुआ है। यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, एक जनता से डायरेक्ट जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं। उनका समस्या किसी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट बात करते हैं। पहले होता था लोग एमएलए एमपी के पास जा नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, इलेक्शन में देखते थे। लेकिन अब जो दौर ला दिए हैं कि जनता को महसूस होता है कि एमएलए एमपी वो खुद हैं। शिक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था है? अब देख, बिहार में आप शिक्षा की बात करेंगे तो पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, अभी कितना मेडिकल कॉलेज है, उसको देख लीजिए। और शिक्षा बढ़ रहा है, तभी तो यहाँ जो है सरकारी नौकरियां भी ज्यादा निकली है बिहार के अंदर में। दरभंगा की हम लोग बात करें, सिर्फ दरभंगा शहरी विधानसभा, शिक्षा का भी जो अभी जो पहले से जो परसेंटेज काफी बेहतर है। पहले आप स्कूल देखते, यहाँ जो सरकारी विद्यालय है एकदम जर्जर स्थिति में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे दरभंगा शहरी विधानसभा में तो प्राइवेट विद्यालय के बिल्डिंग से कम आपको सरकारी विद्यालय का बिल्डिंग नहीं दिखेगा। इतना सुंदर विद्यालय सब बन गया है जिसका वर्णन नहीं है। ये सब दरभंगा शहरी क्षेत्र में काफी जोर शोर से काम हो रहा है। सब बीजेपी के सरकार में, यहाँ के नेता के नेतृत्व में काम हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश प्रसाद। रमेश जी, हम लोग जैसा कि अलग अलग चौक चौराहों पर घूम रहे हैं, 2 साथी हमें मिले भी जो काफी एनडीए की सरकार से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। यहाँ लोकल लोगों को, जैसे किसानों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, या फिर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था? शिक्षा तो दरभंगा में स्वास्थ्य और शिक्षा बिहार में दूसरा स्थान आता है। स्वास्थ्य में तो इतना एम्स बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी बन गया, तैयार होके चालू है। वो क्या कहते हैं, वो ट्रामा सेंटर बन रहा है, सर्जिकल नया बन गया है। आप देखेंगे वहां जाकर ना, तब लगेगा कि विकास दरभंगा में क्या हुआ है। नेशनल लेवल का मेरे यहाँ एक पर एक हॉस्पिटल बना है। और यहाँ के विधायक, हमको नहीं लगता, जैसे भारत के लोग गर्व करते हैं कि हम मोदी मेरे सब कुछ है, मेरे देश के सब कुछ है, वैसा ही हम लोग भी यहाँ के विधायक से गर्व करते हैं कि वैसे विधायक मिले जो आम जनता के घर पर जाकर पूछना क्या दिक्कत है क्या नहीं, हर कार्यकर्ता हर से माने बहुत। हम लोग तो लालू राज भी देखे हैं, हम लोग इनके भी राज भी देखे। 100% कहिएगा, काफी खुश है, बहुत खुश। ठीक है, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अशोक नायक है। अशोक जी, क्या करते हैं? राजनीति करते हैं, राजनीति करते सामाजिक काम करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है। ये बताइए कि हम लोग अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारा पूरा कार्यक्रम दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, हम लोग अलग अलग चौक चौराहों पे जा रहे हैं। यहाँ किस तरह का विकास हुआ है? सबसे पहले आप इस शहर में प्रवेश किए होइएगा, शहर में भ्रमण किए होइएगा, आप अपने आंख से आकलन भी किए होइएगा कि कितना विकास हुआ और विकास के प्रगति पर कितना है। ये दरभंगा विकास के मामले में एयरपोर्ट से आप शुरू अगर करते हैं तो बिहार का दूसरा एम्स, बिहार का दूसरा तारामंडल, आईटी पार्क, मखाना, वह भी अंतर्राष्ट्रीय का भी अब कल घोषणा होने जा रहा है, जो बोर्ड उसका बना है। तो कहने का मतलब इस दरभंगा का विकास एनडीए सरकार में काफी तेज गति से हुई है। और आने वाला जो समय है वह दरभंगा फिर अगली बार जब आप आएंगे सर्वे करने के लिए तो फिर आपको इससे भी तेज गति से विकास आपको मिलेगा। और विकास हुआ है एनडीए सरकार में,
और एनडीए सरकार पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रही है। चाहे वह आप चले जाइए दरभंगा डीएमसीएच को आप जा करके देख लीजिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया है, लोगों को मुफ्त में इलाज हो रहा है, अच्छे डॉक्टर वहां बैठ रहे हैं। तो कहने का मतलब विकास तेज गति से हुआ है और आने वाला समय में और तेज गति से होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बरकत। बरकत जी, ये बताइए कि यहाँ का मूड क्या है? यहाँ का मूड है, पहले वोट टूटता था, बीच में कई पार्टी के लोग अपना किसी चीज का लोभ दे करके, किसी चीज का जो है ऑप्शनल बता करके वोट को तोड़ते थे। लेकिन जो है अब यहाँ की जनता को समझ में आ गया है कि उसकी सरकार बननी चाहिए जो काम करता हो। तो काम एनडीए की सरकार करती है। हम कभी राजनीति से जुड़े नहीं थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार की काम देखी मैंने, और खासतौर से हमारे बहुत सारे बुरे वक्त में हमको किसी भी पार्टी नहीं पूछता था। अगर हमको कोई बुरे वक्त में सबसे ज्यादा सहारा बना तो बीजेपी की सरकार बनी। तो इसलिए हमको लगा माहौल इस बार भी इस बार भी जो माहौल है, और हम लोग एनडीए की सरकार को वोट करने जा रहे हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। ठीक है। ये जो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, ये दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के आयकर चौराहे से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की है और लोग काफी खुश हैं। लोग खुश हैं अपनी सरकार से, लोग खुश हैं यहाँ के वर्तमान विधायक से। और भी लोग हैं काफी उत्सुक लग रहे हैं बातचीत करने को, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम महबूब फैजी हुआ। महबूब जी, ये बताइए कि यहाँ दरभंगा शहरी विधानसभा, पूरे विधानसभा की बात करें तो कितना काम हुआ, कितना रह गया और क्या उम्मीद है विधायक जी से? हमको तो लगता है कुछ भी काम नहीं हुआ। थोड़ा सा आप परसों का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। 1 घंटा सिर्फ दरभंगा में बारिश हुआ, पूरा शहर जलमग्न हो गया। जिधर देखो घूसखोरी बढ़ी हुई है, हर तरफ ट्रैफिक हर जगह। हम लोग को जहाँ 5 मिनट में पहुँचना चाहिए वहाँ 1 घंटा लगता है। हमको तो लगता है इस साल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो है बस मीडिया के जरिए ही काम दिख रहा है, बाद बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, धरातल पे कोई काम नहीं? हमको तो लगता है कुछ नहीं हुआ है। जिधर देखो जाम की समस्या, जल जमाव की समस्या, हर तरह घूसखोरी। कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ काम हुआ है? अच्छा, तो आप युवा भी हैं, शिक्षा को लेकर के, यहाँ रोजगार को लेकर के क्या व्यवस्था? यहाँ उस तरह से जिस शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यूनिवर्सिटी में जाइए, हर तरफ भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कोई काम होता नहीं है। अभी हम पिछले कुछ काम से यूनिवर्सिटी का 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। मेरा ऑलरेडी टीआर में पास हम है, लेकिन फिर भी हमको फेल कर करके हमको 4 दिन से दौरा रहा है। हम मामूली सा एक दवा प्रतिनिधि काम करते हैं, जो कि हम अपना काम छोड़ करके कैसे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएंगे ये हम जान रहे हैं। इसीलिए हमको नहीं लगता कि कोई भी काम हुआ है। इसमें सुधार की जरूरत है, परिवर्तन होनी ही चाहिए इस बार। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सादिक। सादिक। हाँ, कि जल जमाव का समस्या हमेशा रहता है, शहरी क्षेत्र में जाम का समस्या बराबर रहता है। वो चीज पर परिवर्तन आना चाहिए। जल जमाव का समस्या परिवर्तन जो हो, मतलब काफी समस्या है ट्रैफिक में। काफी समस्या या ट्रैफिक का समस्या। आदमी को परेशानी होता है कहीं जाने में, स्टूडेंट को परेशानी होता है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट है? कौन से कॉलेज से? केजीएन खाजा गरीब नवाज, केजीएन से। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि समस्याएं हैं, ट्रैफिक को लेकर के समस्याएं हैं, जल जमाव को लेकर के समस्याएं हैं, और काफी लोग यहाँ वर्तमान विधायक से खुश भी नजर आए। ये रिपोर्ट आप दरभंगा के शहरी विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा है प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।